हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा। मैं सोल रेडियंट नॉलेज में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम सीखेंगे कि सिग्नेचर हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है। जब हम वन टू वन, घर में क्या होता है, वन टू वन मिलते हैं, तो जैसे ही हमारा जो सिग्नेचर है, घर में सिग्नेचर की जरूरत आती है क्या? घर में कोई कहता है सिग्नेचर करो? लेकिन जैसे नहीं। ही हम पब्लिक में जाते हैं, वहां पे कोई भी बात होती है, वहां पे सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ती है। तो जो सिग्नेचर है वो हमारा पब्लिक इमेज है, हमारा जो इम्प्रेशन, हमारी क्या इमेज बनेगी वो हमारा सिग्नेचर बताएगा पब्लिक में। तो जैसे ही दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर हम जाते हैं तो वो हो जाता है पब्लिक। तो जो हमारी हैंडराइटिंग है, जो हम नॉर्मल स्क्रिप्टिंग जो हम करते हैं, वो हमारा वन टू वन बिहेवियर में आता है। जैसे आप घर में कैसे हैं वो आपका हैंडराइटिंग बताता है। लेकिन जैसे ही आप सिग्नेचर में जो भी फॉर्मेशन आप करते हैं वो आपका पब्लिक में बताता है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिनकी हैंडराइटिंग की जो साइज नॉर्मल स्क्रिप्टिंग के साइज के बराबर ही सिग्नेचर में है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम स्नेहा है और मैं जो एस जो लिख रही हूँ नॉर्मल हैंडराइटिंग में, मेरी जो एस की जो साइज है, साइज हम लोग एमएम से मेजर होता है, स्केल से मेजर होता है। तो जो हमारी नॉर्मल लेटर की जो साइज है, अगर वही साइज हम सिग्नेचर में देंगे तो जैसे हम घर में बिहेव कर रहे थे वैसे ही हम बाहर बिहेव करेंगे। लेकिन अगर हमको अपना इमेज पब्लिक में बढ़िया करना है, हमको अच्छा रिकॉग्निशन चाहिए, तो हमें खुद को बड़ा पेश करना पड़ेगा। घर तो हम फीकी बिल्ली भी बन के रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में फीकी बिल्ली बनेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो जो हमारी नॉर्मल हैंडराइटिंग की जो साइज है उससे हमारा डबल से भी थोड़ा ज्यादा, मतलब डबल होना चाहिए। अगर उससे थोड़ा और ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा करने पे एग्जैजरेशन हो जाता है, वो शो ऑफ में ज्यादा आ जाता है वो। तो हमें डबल करना है अपने आप का। जो खुद का जो हम नाम लिखते हैं ना, वो नॉर्मल हैंडराइटिंग से सिग्नेचर में उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। तब हम पब्लिक में खुद को बड़ा रिप्रेजेंट कर पाएंगे और हमें रिकॉग्निशन भी ज्यादा मिलेगा। यहां तक क्लियर है? किन्हीं को कोई क्वेश्चन है यहां तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा सिग्नेचर क्या क्या बताता है। अब जैसे देखिए कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं, जैसे फादर का नाम, आफ्टर मैरिज भी बहुत लड़कियां भी फादर का नाम ऐड किए रहती हैं। तो खुद का नाम लिखते हैं, फिर फादर का नाम लिखते हैं और उसके बाद सरनेम। बहुत लोगों का ऐसा, आपने, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, एक एक करके सिंगल नेम पे भी आएंगे। तो कोई पर्सन खुद का नाम लिख रहा है, मान लीजिए खुद का, अब सब लोग क्या करता है, इनिशियल लिख देता है। कितना बड़ा कहाँ लिखेंगे, इनिशियल ले लेता है, जो भी लेता है। जैसे खुद का लिखा, फादर का लिखा, उसके बाद सरनेम लिखा। तो जो खुद का जो लिखा वो खुद को कैसा समझता है, अपने आप को कैसा समझता है, वो इनिशियल उसका नाम का जो लेटर है वो बताएगा। और जो फादर का उसने लिखा, तो वो फादर के बारे में क्या सोचता है वो उसका लेटर का फॉर्मेशन बताएगा। और जब वो फादरली बिहेव करेगा, क्योंकि वो भी तो फादर है, उसके भी तो बच्चे हैं, जैसा उसका इमेज उसके फादर के प्रति है वैसे ही वो भी बिहेव करेगा अपने बच्चे के सामने जब वो फादर बनेगा, जब वो बॉस बनेगा। क्योंकि हमारा फादर फिगर में बॉस भी आ जाता है। अगर हम अपने फादर को अगर उतनी वैल्यू नहीं देते ना, तो हम बॉस, फादर के साथ अगर किसी का रिलेशनशिप सही नहीं होता ना, तो बॉस के साथ भी उसका उतना बनता है। ये आप अक्सर देखते होंगे। क्योंकि
वो सारा फादर फिगर में ही आ जाते हैं। ठीक है, वो तो हम अलग मैटर है, हम लोग सिग्नेचर वो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सरनेम, तो सरनेम को चलाने वाली कौन होती हैं? हमारी, हम लोग मतलब फीमेल्स होती हैं। फीमेल से हमारा जनरेशन बढ़ता है। तो जो सरनेम है वो हमारा इमोशन को बताता है। फीमेल कहा जाता है, फीमेल इमोशन के लिए जाना जाता है। तो जो सरनेम का जो इनिशियल है वो मदर को बताएगा। वो पर्सन अपने मदर के बारे में क्या फील करता है वो वहां पे सरनेम का इनिशियल बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैन है, तो जैन का जो जे है वो मदर को रिप्रेजेंट करेगा और वाइफ को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो जिस हिसाब से अगर मदर के प्रति जो भी है उनके माइंडसेट में, वैसे ही कहीं ना कहीं उनके अंदर वाइफ के प्रति भी इमेज हो जाता है। और बाकी का जो 3 लेटर बचा वो हमारे काम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, वो हमारे वर्क को रिप्रेजेंट करता है कि वो काम किस तरीके से करेंगे। काम फिनिश होने के बाद वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि काम करने का उनका मन करता है नहीं करता, वो सारे उसमें फॉर्मेशन कैसा बनाएंगे उस पर डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर हो गया? अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मेल का बताया, अगर वहीं पे फीमेल आ जाती है ना, तो फीमेल के लिए भी सेम चीज लागू होता है। जब वो अपना नाम लिखती है तो खुद के बारे में, और वही जैसे फादर का नाम लिख रही है तो फादर के बारे में वो कैसा सोच रही है वो आ जाएगा। आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं वो इमेज हस्बैंड के रूप में भी आएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई अभी भी फादर का नाम लिखते हैं शादी के बाद भी, तो फादर का नाम नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि हमें क्या, एज ए फीमेल हमें दूसरे घर में भेजा जाता है। हमारे अंदर एडजस्टेबल जो भी है भगवान हमें बनाए हैं कि दूसरे घर में जाके हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो वहां पे हस्बैंड का नाम ऐड करना सही रहता है। उससे आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि फादर ने तो कन्यादान कर दिया है ना। शादी होता है तो वो वहां घर में हमारा वो आना जाना वो एक अलग मैटर है। हम दूसरे घर में आते हैं, वहां हमें एडजस्ट करना होता है। तो अगर कोई फादर का नाम लिखते हैं तो उन्हें आफ्टर मैरिज नहीं लिखना चाहिए, हस्बैंड का नाम ऐड करना चाहिए। अगर ऐड करना चाहते हैं, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो अपना सरनेम लगाएं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई जैसे अपना नाम लिख रहा है और फिर सरनेम लिख रहा है ना, कोई पर्सन अपना नाम लिखा और सरनेम लिखा, तो जो लिखा वो खुद को रिप्रेजेंट किया, वहां पे मदर वाइफ और बाकी का वो काम। अब खुद का नाम आता है, उसने किसी को नहीं, ना फादर का नाम ऐड किया ना हस्बैंड का ऐड किया, सिर्फ खुद का नाम लिख रहा है। तो वो उसका जो इनिशियल होगा वो उसके सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा, वो खुद को कैसा समझता वो रिप्रेजेंट करेगा, और बाकी के जो लेटर्स हैं वो काम को दर्शाएगा, वो कैसे काम को फिनिश करता। एक मेरी आई थी, उनका मतलब काम का जो एंड था ना वो बिल्कुल मतलब उनका एंड होता ही नहीं था। जैसे उन्होंने फॉर्मेशन ऐसा बनाया था कि जो काम फिनिश होने वाला होता था वहां से वो बैक आ जाती थी और काम फिनिश। तो कहती थी कि मुझे मतलब जब मैंने एनालिसिस किया उसके बाद, उन्होंने 1 महीने है यूट्यूब पे वीडियो भी है, तो बोले कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा लास्ट मोमेंट पे कैसे काम उलझ जाता है। क्योंकि आप जैसा फॉर्मेशन करोगे ना वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड से हमारा जैसा प्रोग्रामिंग हो के आया है, जैसा हम खुद को समझते हैं उस हिसाब से हम सिग्नेचर बन जाता है, कोई बनाता नहीं है। ये जो गलत फहमी है ना कि हमने ऐसे घुमा दिया वैसे घुमा दिया, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कैसी प्रोग्रामिंग हुई है, आप घर में कैसे देख रहे हो, उसके अनुसार आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो प्रोग्राम हुआ है उसके अनुसार ही सिग्नेचर बन जाता है।
यहाँ तक कोई किन्हीं को क्वेश्चन है तो बोलिए, पूछिए। आगे बढ़ूं? अब बहुत जगह देखे होंगे कि डॉटिंग आता है सिग्नेचर में, है ना, बहुत लोग डॉट भी देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई इंसान खुद का नाम लिखता है, उसके बाद डॉट देता है, फादर का नाम लिखता है ना, अपना नाम लिखा, डॉट दिया, और फिर फादर का नाम लिखा और सरनेम लिखा, अगर वहां भी डॉट देता है, यानी खुद को अपने फादर से भी सेपरेट। डॉटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम मैथ्स में जाते हैं तो डॉट के बाद कहते हैं जितने भी जीरो आप डाल लीजिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सेपरेट हो गया। उसी तरह से जब हम सिग्नेचर में हम अपने खुद के नाम और फादर के बीच में जब हम डॉट डाल देते हैं, तो यानी एक दीवार खड़ा कर दिए हम अपने और फादर के बीच में। तो कहते हैं कि हमारा बीच का रिलेशनशिप सही हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने तो बीच में दीवार खड़ा कर दिया, तो कैसे होगा रिलेशन सही। एक डॉट कहां कहां घूमेगा और क्या क्या मैनिफेस्ट कर देता है, सिर्फ एक सिंगल डॉट। अब मान लीजिए कि कोई खुद का नाम के साथ फादर का नाम लिखा, वहां पे डॉट नहीं देता है, लेकिन जैसे ही सरनेम लिख रहा है वहां पे डॉट दे दिया, यानी कि खुद को और फादर को एक समझता है और मदर को अलग समझता है, अपनी वाइफ को भी, क्योंकि मदर फिगर और वाइफ दोनों आ जाता है सेम ही ए में। जैसा वो मदर के प्रति उसका इमेज है ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन वाइफ के प्रति भी हो जाता है। वो जानबूझ के नहीं होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। अगर कोई इतनी अमेजिंग है ना कि अगर कोई वाइफ खुद के नाम और हस्बैंड के नाम के बीच में अगर डॉट देती है ना, तो वहां पे ये भी होता है कि ये मेरा बेड है, ये आपका बेड है। और मेरे पास एक आई थी, उनका यही था, इतना पर्टिकुलर वो होता है, ये मेरा काम है, ये आपका काम है। जहां पे डॉटिंग आता है ना, वहां पे एकदम पर्टिकुलर ये आ जाता है कि इतना ही काम हम करेंगे, छोटी छोटी बात, इतना ही हमारा काम है, इसके बाद का काम आपका है। वो लोग बेड को भी सेपरेट, जब एक ही बेडरूम में बेड में भी सेपरेशन कर देते हैं। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ अगर डॉटिंग दे के वैसे सिग्नेचर बना रहे हैं, तो उनकी मैरिज लाइफ ऐसे ही डिस्टर्ब होगी, सिर्फ एक सिंगल डॉट से। तो अगर वो डॉट को हटा दिया जाए और उसके बाद एक हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग सब ज्वाइन किए।